मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा खून जम रहा है। ठंड की वजह से मेरे पंख साथ नहीं दे रहे। पिंकी बेटी, रुको, मैं अभी खिड़की बंद करती हूँ। मम्मा, खिड़की बंद करने से क्या होगा? अगर ऐसे मौसम में गर्म बिस्तर न मिले तो ठंड नहीं रुक सकती। फिर लाडो चिड़िया अपनी बेटी का ध्यान किसी और तरफ लगाने की कोशिश करती है। पिंकी बेटा, जब मैं छोटी थी और मुझे जब ठंड लगती थी तो मैं अपनी माँ के साथ खेल खेलती थी। मम्मी, अगर वो खेल खेलने से ठंड नहीं लगती तो वो खेल मैं भी आपके साथ खेलना चाहूंगी। ठीक है पिंकी, चलो शुरू करते हैं। लाडो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर से बाहर आ जाती है। पिंकी बेटा, चलो खेल शुरू करते हैं। मेरा नाम लाडो और आपका नाम पिंकी है। चलो खेल शुरू हुआ। लाडो ऊपर, पिंकी नीचे। पिंकी ऊपर, लाडो नीचे। जब लाडो पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती तो पिंकी उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती। दोनों माँ बेटी ऐसा ही किए जा रही थी। पिंकी की बॉडी गर्म हो गई थी और उसे ठंड का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। मम्मा, ये खेल तो बहुत कमाल का है। मेरी तो सच में ठंड उतर गई। मुझे बहुत मजा आ रहा है। किसी न किसी तरह लाडो चिड़िया ये रात गुजार ही लेती है। सुबह हो जाती है। सारी रात जागने की वजह से पिंकी अभी तक सो रही थी। लाडो चिड़िया को बहुत सारे काम थे। वो उठ जाती है और अपने घर से निकल जाती है। अरे मिट्टी बहन, जंगल में कहीं कपास का पौधा है क्या? हाँ लाडो, लेकिन कपास के पौधे तो पहाड़ के पास हैं। और तुम क्या करने वाली हो? अरे मिट्टी बहन, रात को बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए कपास से नरम और गरम बिस्तर बनाने वाली हूँ। हाँ लाडो बहन, कपास का घोंसला बहुत अच्छा रहेगा इस ठंड में। लाडो चिड़िया पहाड़ों की तरफ कपास लेने चली जाती है। मीना सहेली, आज मैं सारी रात मामा साथ खेल खेलती रही। अच्छा, वो खेल क्या था? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। ये मेरा और मम्मा का सीक्रेट है। मम्मा ने मुझे बताने से मना किया है। लेकिन एक बात तो है, वो खेल खेलने से ठंड का एहसास भी नहीं होता। थोड़ी दूर बैठी रीमा कौवी पिंकी की बात सुनकर हंसने लगती है। उसके पास गरम बिस्तर नहीं है, इसलिए वो रात गुजारने के लिए ऐसे खेल खेलती रहती है। आंटी, मेरी सहेली की मम्मा किसी की चोरियां नहीं करती, इसलिए उनके घर में गरम बिस्तर और घोंसले नहीं हैं। बड़ी लंबी जुबान है तेरी छोटी चिड़िया, इतनी चों चों करती हो। मीना सहेली, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मम्मा ने रीमा आंटी से उलझने से मना किया है। पिंकी मीना को लेकर वहाँ से चली जाती है। लाडो चिड़िया कपास के पौधों से कुछ कपास के फूल चुन लेती है। चुने हुए कपास के फूल वो एक टोकरी में डालती है और उड़कर सीधा मिट्टी तोती के पास आ जाती है। माँ जी, मुझे इस कपास से गरम घोंसले बना दीजिए। अरे बेटी, इसके लिए लंबी घास की जरूरत होगी। मैं फूल साफ करती हूँ, तब तक तुम लंबी घास ले आओ। लेकिन माँ जी, मुझे लंबी घास कहाँ पर मिलेगी? बेटी, लंबी घास नदी के उस पार है। लाडो चिड़िया जल्दी से वहाँ चली जाती है। पिंकी भी वापस खेलकर अपने घोंसले में आ जाती है। पता नहीं मम्मा कहाँ चली गई हैं। मुझे भूख भी बहुत लगी है, लेकिन मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। पिंकी को बहुत भूख लग गई थी, इसीलिए वो अपने घर से निकल जाती है। अनाज की खोज में पिंकी उड़ती उड़ती घने जंगल की तरफ आ जाती है कि तभी उसकी नजर मिट्टी तोती के पास बैठी लाडो चिड़िया पर जाती है। पिंकी उन दोनों के पास आ जाती है और थोड़ी दूर बैठकर दोनों की बातें सुनने लगती है। माँ जी, कल रात तो मैंने अपनी बेटी को खेल का बोलकर सारी रात जगाए रखा। मुझे डर था कि कहीं पिंकी को ठंड न लग जाए, लेकिन आज की रात मेरी बेटी अपने कपास के घोंसले में सोएगी। बेटी, औलाद के लिए माँ बाप को न जाने क्या क्या दुख सहने पड़ते हैं। तभी पिंकी अपनी माँ के पास आ जाती है। क्या आज वो खेल हम नहीं खेलेंगे मम्मा? माँ, लेकिन जो भी है, वो खेल खेलने में मुझे सच में बहुत मजा आया है। हाँ पिंकी बेटी, आज मैंने मिट्टी तोती से कपास का गरम घोंसला बनवाया है।
लाडो चिड़िया कपास का घोंसला लेकर वापस अपने घर चली जाती है। आज रात लाडो को कोई डर नहीं था। जैसे ही लाडो चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है तो आज जंगल में हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। पिंकी बेटा, आज बाहर बर्फबारी हो रही है, इसका मतलब आज रात बहुत ठंड पड़ेगी। लेकिन माँ, मेरा कपास का घोंसला बहुत गर्म है, मुझे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही। ये सुनकर लाडो चिड़िया को तसल्ली हो जाती है। माँ, आप यहाँ मेरे साथ आ जाओ। अरे नहीं पिंकी बेटा, ये घोंसला बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ एक ही पंछी आ सकता है, इसलिए आप आराम से सो जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। कपास का घोंसला इतना गर्म था कि पिंकी लेटते ही सो जाती है। आज रात पिंकी बहुत मीठी नींद सोती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रीमा कौवी लाडो चिड़िया के घर नमक लेने आती है। लाडो, मुझे थोड़ा नमक दे दो, भूरे जी ने उबले हुए अंडे पे लगाना है, मैं अभी रसोई से ला कर देती हूँ। पिंकी, ये घोंसला कहाँ से लिया तुमने? ये तो बहुत गर्म होगा। रीमा आंटी, आप कल मेरा मजाक उड़ा रही थी, देखो मेरी मम्मा ने मुझे कितना गर्म और नरम घोंसला बना के दिया है। हाँ हाँ ठीक है, मेरे बेटे जग्गू के पास भी इससे गर्म घोंसला है। रीमा नमक लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, ये रीमा आंटी हर वक्त जली हुई बातें क्यों करती हैं? पिंकी बेटा, रीमा शुरू से ही ऐसी है, लेकिन फिर भी मैंने इससे कभी लड़ाई नहीं की। दोपहर हो जाती है। पिंकी लाडो के साथ नदी पर पानी पीने जाती है कि तभी रीमा और उसका कपास का घोंसला चुरा कर ले जाती है। रीमा वो घोंसला अपने घर ले जाकर छुपा देती है। जैसे ही लाडो चिड़िया वापस अपने घर आती है, अपने घर में कपास का घोंसला ना देखकर बहुत दुखी हो जाती है। माँ, हमारा घोंसला कहाँ गया? शायद किसी ने चोरी कर लिया है। हाँ पिंकी, कोई बात नहीं, शायद कोई हमसे ज्यादा जरूरतमंद था, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पता है कि कपास कहाँ से लेनी है और लंबी घास कहाँ से लेनी है। फिर लाडो चिड़िया कपास लेने पहाड़ों की तरफ चली जाती है। जैसे ही लाडो कपास के पौधों के पास आ जाती है, वो देखती है तो क्या, वहाँ पर कपास के पौधे तो थे, लेकिन उन पर कपास नहीं थी। सारे कपास के फूल बाकी पंछी ले गए थे। अरे, अब मैं क्या करूँगी? कैसे बचाऊंगी अपनी बेटी को ठंड से? रात फिर होने वाली है। शाम हो जाती है। लाडो चिड़िया खाली हाथ ही अपने घर वापस लौट आती है, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि रात को ठंड बहुत ज्यादा होने वाली थी। रात होते ही बर्फबारी शुरू हो जाती है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। घोंसले में बैठी पिंकी ठंड से कांप रही थी। तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ, चलो खेल खेलते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। लाडो चिड़िया मुस्कुराने लगती है और अपनी बेटी के साथ बाहर आ जाती है। चलो माँ, खेल शुरू करते हैं। आपका नाम मम्मा, मेरा नाम बेबी। बेबी गई नीचे, मम्मा गई ऊपर, मम्मा गई नीचे, बेबी गई ऊपर। लाडो और पिंकी खुद को गर्म रखने के लिए वो खेल खेलती रहती हैं। लाडो और पिंकी की आवाज़ सुनकर एक विदेशी पक्षी जिसके पास एक पोटली थी, उनके पास आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं एक विदेशी पंछी हूँ, मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, क्या आप मुझे आज की रात अपने घर में रख सकती हो? हाँ भैया, मेरे पास घर तो है, लेकिन गर्म बिस्तर नहीं है। लाडो की ये बात सुनकर विदेशी पक्षी हंसने लग जाता है। चले, आप मुझे अब अपने घर में ले जाएं। लाडो और पिंकी उस विदेशी पक्षी को अपने घर ले आती हैं। घर जाकर विदेशी पक्षी अपनी पोटली खोलता है और उसमें से एक गर्म कंबल लाडो और पिंकी को दे देता है। चिड़िया बहन, मैं कंबल बेचता हूँ, मेरे पास कंबल की कोई कमी नहीं है, ये ले, आप भी कंबल में लेटे और सुकून से सोएं, मैं भी सोता हूँ। ये सुनकर लाडो और पिंकी एक दूसरे को देखने लगती हैं। माँ, किसी ने हमारा घोंसला चोरी किया था, लेकिन उसके बदले में देखो ना, हमें गर्म कंबल मिल गया। हाँ पिंकी बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। मैं जानती थी कि मेरा घोंसला रीमा ने चुराया है, लेकिन मैंने सोचा शायद उसे मुझसे ज्यादा जरूरत हो, इसलिए मैं चुप रही। फिर वो सब मीठी नींद सो जाते हैं।